क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, सी कितना है 90 डिग्री, सी कितना है 90, तो सी पे 90 डिग्री। लेट बी सी, बी सी, बी सी कहाँ है, ये बी सी, बी सी क्या है ए, सी ए, सी ए, ये क्या है बी, ए बी क्या है आपका, ए बी, ए बी क्या है सी। लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। भाई सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, कौन से इस पे, ए बी पर, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी पर, दैट मीन्स यहां पे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। आपको क्या प्रूफ करना है पहले, सी पी इक्वल टू ए बी, क्या प्रूफ करना है, सी पी इक्वल टू ए बी। तो सबसे पहले यहां पे जरा ऑब्जर्व करिए, एक ट्राइंगल है आपका ए सी बी, ए बी सी बोलता हूं। अगर मुझे ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर देखो, बेस में मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, ये देखो ये ट्राइंगल है, बेस मानता हूँ बी सी, और हाइट को मैं क्या ले लेता हूँ ए सी। तो ये क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस है आपका ए, देखो बी सी का वैल्यू ए है ना, हाइट आपका क्या है बी, इतना मिला। चलो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो ये क्या निकला आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और तरीके से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर आपको निकालना है तो एक और तरीका है, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा आप रोटेट कर दो। जब आप इसको रोटेट करोगे ऐसा, तो ये ए बी नीचे आ जाएगा कि नहीं, सी ऊपर चले जाएगा, और सी एक 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। ए सी कितना है आपका बी, और कहाँ गया, एक मिनट, ए बी, ए बी, ए बी आपका सी है, और बी सी क्या है, ये ए, इधर ध्यान दो। अब ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। अच्छा यहाँ पे ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी, कंफ्यूज नहीं होना, ए बी सी ये ट्राइंगल है, और हर एक साइड को इन लोगों ने ए बी सी अलॉट किया है। चलो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये पी है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है पी है। अब इस ट्राइंगल में देखो, हाफ इंटू बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का, ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी इंटू हाइट, क्या है हाइट, हाइट आपका क्या है, यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर लो, ये डी ले लेते डी, हाइट आपका यहाँ पे सी डी, क्या है सी डी। तो चलो इसका वैल्यू रखते हैं, हाफ इंटू ए बी का वैल्यू क्या था सी, सी इंटू सी डी क्या है आपका पी। अब यहाँ पे कंपेयर करो जरा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना दोनों का, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, तो लेफ्ट साइड तो सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू। अब यहाँ पे देखो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू सी पी। यही प्रूफ करना था क्या, देखो वही लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू सी पी, ठीक है, हैंस कॉमा प्रूफ। तो ये फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया, इतना जल्दी छापो, फिर सेकंड देखते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट, आपने यहाँ पे क्या प्रूफ करके लेकर आए, ए बी इक्वल टू सी पी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे पी का वैल्यू जानना है, तो पी का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पी राइट हैंड साइड पे रखूँगा, सी को नीचे लेके आ जाऊँगा, इसके मल्टीप्लाई कर रहा है ना सी, पी से मल्टीप्लाई कर रहा है ना सी, तो सी इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, इसको पहले पूरा हो गया ना आपका इधर, ए बी इक्वल टू सी पी, ए बी इक्वल टू सी पी, ये सी पी से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, ए बी अपॉन सी हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे पी।
अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये स्क्वायर हर एक वैल्यू को देना है, ये स्क्वायर ए को भी जाएगा तो ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर अपॉन नीचे सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको चाहिए तो कितने इक्वेशन हो जाएंगे, कुछ इक्वेशन दिया था इससे पहले। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने कुछ करेक्शन किया था ना, ये सी था, ये बी था, और ये बी था, और ये सी था, बराबर, ऐसा कुछ था क्या, बीच में पी। ठीक, अब यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ए बी सी, क्या आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाइपो क्या है आपका, ए बी, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, हाइपो क्या है आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए बी है क्या हमारा, ए बी का वैल्यू है सी, तो सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है आपका, ए सी बी है तो बी का स्क्वायर, बी सी उसका वैल्यू ए मगर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स हमको क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर है, इसके नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर बी स्क्वायर है तो अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करिए, ये बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या मिला हमको, सी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ज़रा देखिए, जो प्रूफ करना था ऑलमोस्ट आ गया है, राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट साइड देखना है। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसको जो इक्वेशन 3 हमने दिया था, अगर मैं इसका इन्वर्टेंडो कर दूं, इन्वर्टेंडो मतलब नाव को पलट दूं, इक्वेशन 3 के नाव को पलट दिया मैंने, मतलब जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप और ऐड करता हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेंडो कर देता हूँ इसका, इन्वर्टेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर को उल्टा करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करना मालूम है, इक्वेशन 3 देना, इन्वर्टेंडो, इसको चाहिए तो इक्वेशन 3 देना। इसके बाद स्टेप ये कर रहे हैं हम, अब जरा ऑब्जर्व करो, इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड दोनों का मैच हो गया, तो राइट हैंड साइड भी मैच होगा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं, हैंस कॉमा प्रूफ, यही प्रूफ करना था, हो गया। चलो, मस्त क्वेश्चन था, आता तो भाई पहली फुर्सत में स्किप मारते थे आप लोग, बोले क्या करना है भाई। हाँ, इन इन वर टेंडो, ये टेंडो 9th का कॉन्सेप्ट है ना।
इन्वर्टेंडो मतलब नाइन्थ में एक रेशियो करके टॉपिक था। इन्वर्टेंडो में पूरा उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नाव पलट जाती है। आपके दोस्त लोग नहीं आ रहे, हमजा और सुशांत सिंह? क्यों? लड़कों को चक्कर आ रही है तो अजीब लगता है। लड़के लोग अगर कोई बोलते हैं कि चक्कर आ रही है तो थोड़ा अजीब लगता है। लड़के लोग चक्कर ना बोलें, सर घूम रहा है भाई, तबीयत सही नहीं है, ऐसा कुछ बोलें। सर, आपके दोस्त बीमार है, ज़रा देख लेना। आपको ही बोल रहा हूँ। अरे जुबैदा मिस के हस्बैंड का पता? कोई स्कूल में से गए सब, देखने गए थे। क्या हार्ट अटैक आया हस्बैंड? आपके किसी परिवार वालों के अगर कोई कैसा कमेंट करेगा तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए। किसी को भी ऐसा मत बोलिए फालतू। तुम लोगों को हर चीज़ मजाक मत मत लो, हाँ प्लीज़। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो हम उसको बाद में करते हैं। सब पूरा ये ख़त्म करके फिर वापस आएंगे। अगर किसी ने लिख दिया है तो 1.5 पेज छोड़ दो। कितने पेज छोड़ेंगे? 1 से 1.5 पेज। 1.5 पेज तो जाएगा ही, उससे कम नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़े। सबका हो गया, करेक्शन भी आपने कर लिया, ही इस क्वेश्चन में करेक्शन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बहुत लेंदी है। इसमें आपका नाइन्थ का कॉन्सेप्ट लगेगा, आपने नाइन्थ में सीखा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अंडर रूट, सेमी पेरीमीटर आपने निकाला होगा, सेमी पेरीमीटर जिसको एस बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट लगने वाला है, और जिसको थोड़ी देर बाद देखते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। क्या ये ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत बार नहीं किए? ये कैसा बनता है मालूम है? ये कंस्ट्रक्शन का है। ये सब ऐसे बनने वाले क्वेश्चन है, देखो ऐसे बनते थे। क्या कर दिया रे? ऐसा इसको कट मारते थे, याद है? तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 है तो 6 कट होंगे। ठीक है, तो 5 किसको कट कनेक्ट करोगे? फिफ्थ वाला छोटे ट्राइंगल को। बड़ा ट्राइंगल को आप कनेक्ट करोगे 6 से, तो फिफ्थ वाला कनेक्ट होगा छोटे ट्राइंगल को, सिक्स वाला बड़े ट्राइंगल। ऐसा कुछ बनता था, वो ऑलरेडी आपको आता है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, तो आप कर लेंगे ये। इसमें कुछ नया ऐसा कुछ नहीं है, वही है, तो अपना टाइम खराब होगा। फिर इसमें देख लेना कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन पार्ट क्या है। एक मिनट रुको। यहाँ पे ना ये डी गलती से दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्ट पी वाई क्यू सच दैट। ठीक है, ये डी गलती लिखा है, गलती से है, मिस्टेक है। पी वाई क्यू सच दैट पी, फिर आपको ये सिमिलर बताना है, और इसमें कॉमन क्या है? वाई।
तो y आपका कहां होगा मालूम है? इधर होगा y, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं पी वाई क्यू को ऊपर डाल देना, ठीक है। अच्छा, वाई क्यू किस में आ रहा है? तो वाई क्यू पी वाई क्यू में आता है, और पी वाई क्यू छोटा ट्राइंगल होगा। दैट मीन्स ये जो आप बना रहे हो पी वाई क्यू, ये छोटा ट्राइंगल होगा। तो बड़ा ट्राइंगल हमारा क्या होने वाला है जो बनेगा यहाँ पर? एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको आप कनेक्ट करके कर लेना। सेम वैसी क्वेश्चन है, इसमें टाइम खराब नहीं करते हम, एक बार बता दिया बस मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पर। मस्त क्वेश्चन है, जरा देखो। तो अच्छा है ना, बता देते बाबा, ऐसे तो गलती होंगी नहीं, चांसेस 99.99 नहीं है। ऐसी कोई मिस्टेक जिससे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप क्वेश्चन नंबर लिख कर आना। कुछ बच्चे कैसा है ना, क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखते, बोले छोड़ अपने को नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अरे क्वेश्चन नंबर तो डाल के आओ। सॉल्व एनी वन, ठीक है। क्या बोला है? देर इज अ हेमिस्फीयर बाउल। बाउल एक हेमिस्फीयर शेप का, ठीक है। बाउल का शेप पता है ना, हेमिस्फीयर जैसा होता है। अ कोन इज टू बी मेड सच दैट, एक कोन बनाना है हमको। इफ इट इज फिल्ड विथ वाटर ट्वाइस, द वाटर इज पॉट इन द बॉल बाउल। तो सुनो, इट विल फिल्ड जस्ट कंप्लीटली स्टेट हाउ विल यू डिसाइड द रेडियस एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन। तो यहां पे बोल रहा है कि बाउल से ना आपको कोन बनाना है, ठीक है। वो कोन इतना होना चाहिए उसका वॉल्यूम, अगर कोन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो उसका जो वॉल्यूम मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू बाउल। फिर से सेंटेंस पढ़िए आप, यहां से पढ़िए तो आपको समझेगा। बाउल को कन्वर्ट करना है किसमें? कोन में, बराबर। और कोन का जो वॉल्यूम होगा उसको अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो उसका वॉल्यूम दैट शुड बी इक्वल टू बाउल, वॉल्यूम ऑफ बाउल, ठीक है। क्या कंडीशन आपको समझ में आई? फिर बोल रहा है कि जो आप कोन बनाने वाले हो तो उसका बेस क्या होगा? सॉरी, बेस मतलब रेडियस। रेडियस क्या होगा और उसकी हाइट क्या होगी वो डिसाइड करिए, ठीक है। तो मेन सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, सुनो। मेरे को ये बताइए, कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। हमको कंडीशन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन हमको क्या दिया है कि अगर मैं कोन के वॉल्यूम को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसको अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा दैट शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बाउल। बाउल कौन से शेप का है? हेमिस्फीयर ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बाउल शेप हेमिस्फीयर वाला है तो हेमिस्फीयर लिखा है मैंने। क्या ये कंडीशन आपको समझ में आई? चलो अब इसके अंदर फॉर्मूला पुट करते हैं। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा यहाँ पे आर और आर जो है ना कंफ्यूज होंगे, तो इसके आर को तो स्मॉल आर लिया है तो इसको आपको कैपिटल आर ले लेना है, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे,
पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 है, ये 3 उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा और 3 भी कैंसिल होगा। ये 2 देखो 2, ये मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड करे जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया। फाइनली बचा क्या यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू एच और यहाँ पे आर क्यूब। आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो कोन है उसका रेडियस और हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस और हाइट इक्वल होना चाहिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब बाउल के रेडियस के बराबर होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि आर एच और कैपिटल आर, स्मॉल आर फिर स्मॉल एच और कैपिटल आर, अगर ये तीनों इक्वल है, इफ आर इक्वल, तो यहां पे सुनो, अगर मैं मान लेता हूं कि ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूं एच भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। कैपिटल आर को मैं लिख देता हूँ 2, क्योंकि तीनों अगर इक्वल में मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ये 4 इंटू 2। तो आपको क्वेश्चन में बोला है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आप कोण ले रहे हो उसका रेडियस और हाइट कितना होना चाहिए, तो हम बोलेंगे दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ बाउल, रेडियस ऑफ, रेडियस एंड height of cone should be equal to height of hemisphere, hemisphere that is bowl, ठीक है। चलो इतना लिखो फटाफट। ये यहाँ से स्टार्ट करो पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखना, ये समझाने के लिए था। इसको आगे तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 5 4 5 में सब ऐसे ही आड़े टेढ़े ही आते हैं। रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, ऑफ कोन शुड बी इक्वल टू द, सॉरी, ये रेडियस है यहाँ बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बाउल, ये रेडियस और हाइट इक्वल होना चाहिए इस रेडियस के। ये रेडियस किसका है, हेमिस्फीयर का। इधर रेडियस लिखना आप, ये गलती हुई है मुझसे। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है कि इन फिगर सेगमेंट पी क्यू इज डायमीटर, सेगमेंट पी क्यू क्या है, एक डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, तो डायमीटर पी क्यू सेंटर ओ। आर इज एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, आर क्या है, सर्कल पे कोई एक पॉइंट है, सर्कल पे एक पॉइंट आर है। सेगमेंट आर एस परपेंडिकुलर सेगमेंट पी क्यू के, यहां से आप एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो आप जब ड्रॉ करोगे ये आर एस, ये देखो ये आर एस परपेंडिकुलर है इसके। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, एस आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये एस आर ज्योमेट्रिक मीन है किसका, पी एस एंड एस क्यू। ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता है, जैसे मैं इसको कनेक्ट कर दूं, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब आर एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू
एस क्यू, देखो इस ट्राइंगल के अंदर ही देखो, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका स्क्वायर होता है, आर एस का स्क्वायर, इक्वल टू पी एस और एस इंटू एस क्यू। पी एस, ये देखो, ये आर एस यहाँ पे कट किया ना इस लाइन को, तो पी एस इंटू एस क्यू, ये आपको प्रूफ करके लेकर आना है। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करके लेकर आना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड कहाँ तक करेंगे, ये देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, तो ये कंस्ट्रक्शन में आप ले लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है, ये देखो ये कॉर्ड है, जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे आपको ओ एस दिख रहा है, ओ एस, ये आर टी को बाइसेक्ट कर रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। देखो ये आपका एक कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड है, टी और आर, यहाँ सेंटर ओ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है जिसका नाम है ओ एस, यहाँ पे 90 बन रहा है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, आधे आधे में बांट देगा। तो यहाँ पे इससे हम प्रूफ कर देंगे, क्या प्रूफ करेंगे, कि भाई एस आर इक्वल है एस टी के, एस आर इक्वल है एस टी के, ये हमने प्रूफ कर दिया। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, आधे आधे में बांट देगा, तो दैट मीन्स एस आर इक्वल होगा एस टी के। क्या ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद आप जरा देखिए, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ये इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड नहीं हुआ, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, आपको पता है थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। यहां पे देखो, पी एस इंटू एस क्यू इक्वल होगा एस आर इंटू एस टी। क्या बात समझे। अब हमको पता है एस आर किसके इक्वल होता है, एस टी के। तो मैं क्या करता हूं, देखो हमको प्रूफ करके क्या लेकर आना है, आर एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस क्यू। तो ये तो ऑलरेडी है इधर, जो भी चेंज करना है इधर करना है, ये ऑलरेडी है ना इधर देखो, जो भी चेंज करना है इधर करना है। तो यहाँ पे एस आर चाहिए मुझे, आर एस मतलब एस आर, एस आर तो मुझे चाहिए, इसमें छेड़खानी नहीं करना है। एस टी, यहाँ देखो एस टी किसके इक्वल होता है, एस आर के, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 दे देना। मैं फुल सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मेन सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे एस टी को चेंज करेंगे एस आर में, फ्रॉम 1 लिख देना। ठीक है, तो पी एस इंटू एस क्यू, एस आर इंटू एस आर क्या हो जाएगा, एस आर स्क्वायर, पी एस इंटू एस क्यू, इसको सीधा करके लिख दो। क्या लिखेंगे, एस आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस क्यू। यहाँ पे आर एस है कि एस आर है, आर एस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे आर एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस क्यू। आगे पीछे लिखा हुआ है ना, तो आगे पीछे कर दिया हमने, हैंस कॉमा प्रूफ, यही प्रूफ करना था, बहुत आसान था ये। चलो फर्स्ट फर्स्ट हमारा पेपर हो गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत लेंदी है वो, उसके चांसेस कम है। 4 का फर्स्ट सेम वैसे ही है जैसा हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन था वैसे ही। इसमें ज़रा ध्यान आपको क्या देना है मालूम है, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है आपका एबीसी। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, जिसमें आपको बीसी, बीसी आपको कितना दिया हुआ है,
BC आपको कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल बी दिया है आपको 45, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी रखेंगे, 45 मेजर करेंगे, 45 कुछ ऐसा आएगा, आप एक लाइन खींच दोगे। ठीक है, ये 45। एंगल ए, एंगल ए यहाँ पे कहीं पे होगा। अब वहां पे आपको क्या लेना है, 100। अभी कहाँ से ले 100, समझ नहीं आ रहा। हमको पता है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो मुझे निकालना है एंगल सी। क्या निकालना है, एंगल सी। तो यहाँ पे देखो, एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होना चाहिए 180 के, जिसमें से एंगल ए कितना है 100, बी 45 है, तो सी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा 145 प्लस 145 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 145 कितना मिलेगा 35 डिग्री। तो एंगल सी मुझे मिल जाएगा 35। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, डी रखूंगा, काउंट करूंगा 35, यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से 35 काउंट। बच्चे यहाँ से 35 काउंट करते, अरे यहाँ पे रखा तो काउंट यहाँ से करना है 35, तो यहाँ पे कहीं पे 35 आएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और ये जो एंगल ए होगा ना, ये एंगल ए आपका, ये आपका 100 होगा, 100, ये मिल गया 35। तो डायरेक्ट आप 100 एंगल, एंगल 100 कहाँ से लोगे, डी कहाँ रखते, अगर एंगल सी नहीं निकालते तो प्रॉब्लम में आ जाती गाड़ी। और इसके बाद का प्रॉब्लम सब इजी है। ये आपने छोटा ट्रायंगल बनाया, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करते थे, याद है ऐसे। ठीक है, ये लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे रेशो क्या बन रहा है, 7/4। तो हमको 7 कट मारना है, 7 मैक्सिमम 7। ठीक है, 7/4। ठीक है, फिर इसके बाद सब इजी है, इसके बाद आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा ट्रायंगल कौन सा होगा, इसमें बड़े ट्रायंगल का साइज मतलब ए बी सी बड़ा है कि वो पी बी क्यू बड़ा है, तो पी बी क्यू क्या, पी बी क्यू बड़ा है। तो यहाँ पे पी होगा, ये बी, और यहाँ पे क्यू आएगा, ऐसा कनेक्ट करोगे तो पी बी क्यू। तो ये 7, 7 किसको कनेक्ट करोगे, इसको। और 4 किसको कनेक्ट करोगे, 1 2 3 4, 4 इसको कनेक्ट करोगे, समझे। तो पहले ये कनेक्ट होता है 4 और ये 7, फिर इसके बाद में ये बनेगा। वो आपको पता है तरीका कैसे बनता है। तो इसमें हिंट यहाँ पे देना था, वो 30 लिख दिया मैंने, 35 है वो, ये 35 डिग्री है। ठीक है, कर लेंगे, इजी, बाकी सब इजी है। ये फनल है, जिसको आप हिंदी में कुप्पी बोलते हो, तेल पलटने के लिए यूज होती थी, याद है। तो ऊपर का शेप क्या होता है, ऊपर का शेप फ्रस्टम जैसा होता है, यहां तक ये फ्रस्टम है। फिर इसके नीचे सिलेंड्रिकल शेप है, क्या है, सिलेंड्रिकल शेप। करना क्या है इसमें, अ फनल ऑफ टीन शीट कंसिस्ट ऑफ, ये टीन का बनाना है, पतरे का बनाना है, पतरे का, कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अटैच टू फ्रस्टम। ये क्या हुआ, फ्रस्टम को अटैच हुआ है। इफ डायमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्रस्टम इज 18 एंड 8 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर मतलब पूरा, क्योंकि सर्कुलर शेप होगा ना वो ऊपर का पार्ट, और ऊपर का ज्यादा होगा तो 18 है, और नीचे का हिस्सा कितना है, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। यहाँ पे ये स्लैंट हाइट है,
स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ये होगा फ्रस्टम का, कितना है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। भाई ये पतरे का बनाना है आपको, टीन का बनाना है, टिन का बनाना है तो इसमें कितना पतरा यूज होने वाला है, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पोर्शन आपका कौन सा है, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है वो आपको फॉर्मूला लगाना है। देन सिलेंड्रिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है वो निकालना है। और दोनों के कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलते हैं, दोनों को प्लस कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, फनल मिल जाएगा। फनल में कितना टीन लगने वाला है, तो आप लिखेंगे टिन रिक्वायर्ड टू मेक द फनल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो अब आपका काम है फॉर्मूला बताना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैसे निकलता है, फॉर्मूला देखो, पाई एल R1 प्लस R2, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके रेडियस को, अगर इसका रेडियस जो है ना, इसका रेडियस ये R1 है, तो ये रेडियस इतना, ये R2 होगा। तो ये R2 कितना हो जाएगा, 18 का हाफ करोगे 9। अगर आपने इसको R1 लिया है तो ये कितना होगा 9, सॉरी 4 होगा, ये 8 का हाफ होगा ना। अगर और यहाँ पे जितना है सेम नीचे भी होगा, तो यहाँ पे इसको अगर आपने R1 लिया है तो ये R1 कितना हो जाएगा 4। तो सुनो, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में रेडियस को आपने R1 लिया है तो यहाँ पे R1 लिखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस योर आंसर इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई का वैल्यू पुट करना नहीं है, बाकी सबका वैल्यूज पुट कर दो। ये पाई, पाई क्या करेंगे, दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बचा, एल बचा, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप में करते चलो, यहाँ पे 2R1H, पाई वैसे ही रखिए। स्लैंट हाइट हमारा कितना था 13, ये देखो ये स्लैंट हाइट जिसको एल बोलते हैं, कितना ये 13 सेंटीमीटर। R1 प्लस R2, R1 है 4 और ये 9, ये 2, R1 कितना था 4 और इसकी हाइट कितनी थी 10, तो पाई 13 और ये 13 होगा ना, 80 हो जाएगा। पाई 13, 13 और 13 को 169 प्लस 80, दोनों को प्लस करिए, 9 कितना हो रहा है, यही आ रहा है 249, तो 249 पाई, ये आपका आंसर, ठीक है। एरिया होता है तो किस में आता है, एरिया होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट लिखना भूलना नहीं, बाजू में लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा था ना, इधर ध्यान दो। आपको ये शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं आपके लिए,
इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि तीनों साइड सेम होती, मतलब तीनों साइड का लेंथ अगर मैं निकालूं तो सेम होगा और तीनों एंगल जो होगा वो सेम होगा। ए बी सी, एक एक पॉइंट्स क्या दिए आपको 1 2, बी के पॉइंट्स है 1 6 और सी का क्या पॉइंट्स है 1+2√3, 4। ठीक है, अब इसको क्या प्रूफ करना है आपको, इक्विलैटरल। तो यहाँ पे जब आप लेंथ कैलकुलेट करोगे ना, डिस्टेंस आपने सीखा है ना, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। जैसे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, वो निकालने पर 4 आने वाला है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जब आप निकालोगे तो 4 आएगा। सेम वैसे ही बी और सी का डिस्टेंस निकालोगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे आप, इसका भी आंसर क्या आने वाला है 4। और ए सी का भी डिस्टेंस निकालोगे और इसका भी आंसर 4 आएगा। क्या आएगा 4, सबका 4 आने वाला है। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल है बी सी के और ए सी के, और ये सब किसके इक्वल है 4 के। ठीक है, हियर all the sides are congruent, therefore triangle ABC is an equilateral triangle, equilateral triangle। समझे क्या करना है, समझ गए क्या। अब मैंने इस पर टाइम पास नहीं किया, फटाफट बी सी का बता दूं, ए सी भी कर लिए क्या, ए बी में क्या था, बी सी और ए निकालो ना, ये देखो इधर एक्स, क्या है फॉर्मूला, x2 - x1, x2 क्या होगा आपका 1+2√3 माइनस x1 क्या आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 1 कैंसिल हो गया, फाइनली इस ब्रैकेट में 2√3 है, 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 क्या होगा -2, -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये स्क्वायर 2 को अप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर √3 को अप्लाई करोगे तो रूट गायब होगा, सिर्फ 3 बचेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। अब रूट के अंदर देखो 4 3 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 का रूट निकालोगे तो 4 आएगा। आगे बढ़े, एसी भी निकाल के बताऊं, ये हमने कौन सा निकाला, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, एसी भी निकाल के बता दूं क्या, कि कर लोगी, देखने का टाइम नहीं है बेटा। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी √x2, ये दोनों में x2 क्या होगा 1+2√3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 2 का होल स्क्वायर।
तो ये देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर क्या बचा 2√3 और इसका स्क्वायर, यहाँ पे 2 बचा 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को अप्लाई करोगे तो 4, ये रूट कैंसिल होके 3 बचेगा, ये 4 और पूरा रूट, ये 12 + 4 क्या हो जाएगा 16, 16 का रूट निकालोगे 4, पूरा ही करवाना पड़ा इन शॉर्ट में। चलिए इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 हम बाद में करते हैं थोड़ी, मतलब पहले हम 2 कर लेते हैं। दिखने में जो बड़ा है वो छोटा है भाई, जो छोटा है वो बड़ा है, तो छोटा पहले खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत मस्त क्वेश्चन है, पहले तो पढ़िए आप, पहले तो घुमा रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किसको बोलते हैं, ये देखो आरजू, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है वेस्ट ईस्ट कहाँ है तो चलो अब कर सकते हैं। इधर ध्यान दो, अ पर्सन हैज टू वॉक 100 मीटर टू गो फ्रॉम पोजीशन एक्स इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दोनों एक साथ आ गया, नॉर्थ ईस्ट बोला ना तो मतलब इस पोजीशन में कहीं पे, ठीक है। तो समझो कि यहां पे कोई पर्सन है, एक्स पर, एक्स एक पोजीशन है, ठीक है। पर्सन को वॉक करना है कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर इधर कहीं पे, तो कितना वॉक करेगा 100 मीटर, ऐसा वॉक कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट, समझ में आया क्या। डायरेक्शन टू द पोजीशन बी एंड देन टू द वेस्ट ऑफ, देखो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं वाई, ये इसकी पोजीशन बी है, पोजीशन इधर ध्यान दो, ये लोग ने एक्चुअल में प्रॉपर फ्रेम नहीं किया मगर फिर भी ध्यान दो, कोई एक पर्सन है जो कौन से पोजीशन पे, एक्स पोजीशन पे, इसको कौन से पोजीशन पे पहुंचना है, पोजीशन बी पर, ठीक है। वो पोजीशन बी कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर कहीं पर है। तो यहां से हम कैसे गए, यहां से ऐसे गए समझो, तो यहां से हम ऐसे गए, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब अब यहां पे हम पहुंच चुके हैं, अब यहां से हमको कहां जाना है, देन टू द वेस्ट ऑफ वाई, वाई के वेस्ट में जाना है, वेस्ट कहां होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो अब हमको यहां से यहां जाना है, वेस्ट ऑफ वाई, टू रीच फाइनली एट पोजीशन जेड, यहां पे पोजीशन आपकी जेड है, जेड, वहां पर पहुंचना है। द पोजीशन जेड इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ऑफ एक्स, नॉर्थ ऑफ एक्स, अगर ये एक्स है ना एक्स, तो इसका नॉर्थ ऊपर होगा, तो भाई एक्स के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर है, जेड पोजीशन कहां है, एक्स के एग्जैक्ट ऊपर है, समझे। नॉर्थ ऑफ एक्स मतलब भाई एक्स के ऊपर है ना, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम एक्स, ये जेड का डिस्टेंस एक्स से कितना है 60 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, भाई एक्स एंड वाई नहीं ये गलत है, ये जेड एंड वाई, क्या है, जेड एंड वाई, ये फाइंड करना है, ये तो पाइथागोरस ही लगाना है, ये गेम था, ये बनाया कैसे, समझे, वेस्ट ईस्ट ये वो क्या है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अभी पाइथागोरस लगाओगे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। एक बार वापस समझाऊं, ये थोड़ा अंग्रेजी है, इधर देखो, एक पर्सन है जिसको 100 मीटर वॉक करना है कौन सी डायरेक्शन में, जैसे ये पोजीशन एक्स है इसकी, जैसे यहाँ पे पोजीशन एक्स है बराबर,
इसको डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में जाना है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब इन दोनों के बीच में होगी, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग से ड्रॉ किया और ऐसे ऐसे बनाया इधर, ठीक है। टू द पोजीशन बी, यहाँ पे पोजीशन बी है, समझे, और जिसका पॉइंट है वाई। इतनी बात समझ में आई। अब यहां तो हम पहुंच गए, यहां से कहां जाना है? तो बोल रहा है कि एंड देन टू द वेस्ट ऑफ वाई, वाई के वेस्ट में जाना है। वेस्ट हमारा लेफ्ट में होता है ना, तो वाई से लेफ्ट में वेस्ट में जाना है, मतलब लेफ्ट में जाना है। एट पोजीशन जेड, जेड पर जाना है, वाई से जेड पर जाना है। और ये जो जेड है ना, ये एक्स के नॉर्थ में, एक्स के नॉर्थ में, एक्स यहां था ना, तो इसके नॉर्थ में यहां है, समझे क्या? अब नॉर्थ में है तो दैट मीन्स यहाँ पे 90 बनता होगा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपो का स्क्वायर करेंगे। हाइपो क्या है आपका? एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर को प्लस कर दो, क्या लिखोगे? एक्स जेड का स्क्वायर प्लस जेड वाई। चलो ये कितना हो जाएगा? 100, तो 100 का स्क्वायर, और ये 60, 60 का स्क्वायर प्लस जेड वाई का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600, और ये जेड वाई का स्क्वायर। ये 3600 इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 3600 इक्वल टू जेड वाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 6400 इक्वल टू जेड वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे देखो 8 नहीं होगा, ये 80 ही होगा, 80, 80 आएगा, और यहाँ पे किसका क्या आएगा? जेड वाई आएगा। भाई 6400 का स्क्वायर स्क्वायर रूट लोगे तो 80 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ जेड वाई बचेगा। तो मस्त था ना ये क्वेश्चन? सुनो, क्या आपने क्वेश्चन रीड किया? क्या बोल रहा है कि सर्कल ए बी सी विथ सेंटर ए बी सी। भाई तीन सर्कल है जिसके सेंटर है ए बी और सी, तो तीन मैंने सर्कल बनाया, और ये तीनों सर्कल कैसे टच कर रहे एक दूसरे को? एक्सटर्नली, तो सबको एक्सटर्नली देखो टच किया मैंने। इफ ए बी आपको बोला है कि 36 है, ए बी, ये देखो ये ए बी, ए बी पूरा कितना है आपका? 36। बी सी, बी सी आपको कितना दिया हुआ है? 32। और सी ए मतलब ये पूरा वैल्यू कितना है? 30। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई आपको? आगे देखते हैं। इस सर्कल को देखो, ये क्या है? ये पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट पी है, देखो पी लिखा है। ए पी और ए आर इक्वल होंगे कि नहीं? क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर आपने इसको एक्स अज्यूम किया है तो ये भी एक्स होगा, तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे? सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा ए पी इक्वल होगा ए आर के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। बी पी और बी क्यू इक्वल होगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सी आर और सी क्यू इक्वल होगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये आपको पहले बताना पड़ेगा, फिर लेट करना है आपको। क्या लेट करेंगे कि भाई ए पी और ए आर किसके इक्वल होगा? एक्स के। सेम वैसे ही सी आर सी क्यू किसके इक्वल होगा? चलो पहले इसको ले लेते हैं वाई। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अगर सी क्यू जेड है तो ये भी जेड होगा, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन मतलब फाइनल आंसर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या निकालना है आपको। इतना समझा हमने क्या किया? अब यहाँ पे देखो, ये ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी, ए बी इक्वल होगा ए पी प्लस पी बी के, ठीक है, जो किसके इक्वल होंगे?
एक्स प्लस वाई, और आपको ये कितना दिया हुआ है 36, तो ये कितना हो जाएगा 36। एक्स प्लस वाई कितना होने वाला है 36। समझ में आएगा? नहीं समझा? ए बी, ए बी में क्या आ रहा है ए पी और पी बी, ठीक है। तो मैंने ए पी प्लस पी बी लिख दिया। ए बी किसके इक्वल है ए पी प्लस पी बी के। अब ए पी का वैल्यू कितना है, ए पी का वैल्यू है एक्स और पी बी का वैल्यू है वाई। तो मैं क्या किया हूँ, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और ये ए बी किसके इक्वल है 36 के, तो मैंने लिख दिया 36। समझा? सेम वैसे ही इधर आओ, बी सी, बी सी किसके इक्वल है बी क्यू प्लस क्यू सी। ये y है और ये z है, तो y प्लस जेड इक्वल टू किसके होगा भाई, बी सी किसके इक्वल है 32 के। सेम वैसे ही ए सी, ए सी किसके इक्वल होगा ए आर प्लस आर सी। ये क्या होगा एक्स प्लस जेड। और ए सी किसके इक्वल है 30, तो मैंने 30 लिख दिया। क्या लिख दिया 30। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मेरे को तीनों साइड को प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। तो पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी आपका क्या है, ए बी, ए बी आपके किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई के। ठीक है, बी सी आपका किसके इक्वल है बी सी, बी सी आपका किसके इक्वल है वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड। फिर एक्स प्लस जेड, इतना लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है कि ए बी का वैल्यू कितना है 36, तो इसके प्लेस पे मैंने 36। बी सी का वैल्यू कितना है 32, बी सी का वैल्यू 32, और ए सी का वैल्यू कितना है 30, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो x और x क्या हो जाएगा 2x, वाई प्लस वाई 2y, और z प्लस जेड क्या हो जाएगा 2z। अब यहाँ पे तीनों जगह 2 है, कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों तीनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा ये 98। ठीक है, ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा 98 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा 149, कितना आया 49 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझे? इसको सीधा करके आप चाहिए तो लिख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 49, इक्वेशन वन। वन नहीं, बहुत सारी इक्वेशन होगी, जैसे इसको वन दो, इसको टू दे दो, इसको थ्री दे दो, इसको फोर दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमको पता है x प्लस वाई इक्वल होता है 36 के। अब हम क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन वन है इसको पुट करेंगे इक्वेशन फोर में। एक्स वाई के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है 36 के, तो इसके प्लेस पे मैं 36 पुट कर दूंगा इक्वेशन वन के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस जेड इक्वल टू 49। तो जेड का वैल्यू निकालना है, तो ये 36 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या मिला जेड इक्वल टू 13। जेड का वैल्यू क्या मिल गया 13। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, इतनी बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन टू को, या तो ये जो z का वैल्यू आपको मिल गया है, अगर आप पुट कर देते हो इक्वेशन टू के अंदर, इक्वेशन टू आपका है क्या, पुट z इक्वल टू 13 इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू आपका है क्या, कहाँ चला गया, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 32, जिसमें से मुझे z का वैल्यू मालूम है, तो y का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं, z इक्वल टू क्या है 13, ये 13 उधर जाएगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 32 माइनस 13, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा और 29 19 हो जाएगा,
y का वैल्यू मिल गया 19। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 देखो, y का वैल्यू पता चल गया। क्या मैं इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू निकाल लूँ? आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो y का वैल्यू 19 है, 19 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा, 11 और 6 17। सॉरी ये y का वैल्यू आपने पुट किया ना तो x सही है। x कितना मिल गया, 17। x y z निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या था, देन फाइंड रेडियाई ऑफ ईच सर्कल। हर सर्कल का रेडियाई पता करना है। तो भाई ये फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियाई क्या होगा, 17। x का वैल्यू 17 आया, इसका y है तो y का वैल्यू हमको कितना मिला था, 19। तो सेकंड वाले सर्कल का रेडियाई कितना होगा, 19। और थर्ड सर्कल है हमारा ये, उसको z हमने अज्यूम किया था, तो z का रेडियाई कितना है, 13। कितना है, 13। ये समझा क्या? मैं आपको वैसा प्रेजेंट नहीं किया हूँ जैसा प्रेजेंट करना चाहिए, मैं सिर्फ फोकस किया हूँ सॉल्यूशन पर, आंसर आ जावे। इतना अपने पास टाइम नहीं है प्रेजेंटेशन ये सब करने के चक्कर, वो आप कर लेंगे इतना यकीन है। अभी पूरे साल भर रगड़े हो, आपको पता है कैसे प्रेजेंट करना। चलो पेपर 3 देख लेते हैं अभी। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्या बोल रहे हैं, क्या हूँ, ये तो प्रॉब्लम सेट का है सर्कल के। फिर हाँ, नहीं है सर्कल के, कहीं तो है, टेक्स्ट बुक में ही है, देखो रे, ऐसा कैसा नहीं है। सर्कल में प्रॉब्लम सेट नहीं है, पी वाई क्यों करेगा फिर, हाँ, हेलो, जी जी मिस, आ जाइए ऑफिस में आ जाइए। हाँ हमारे स्टाफ रहेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हम्म। हाँ बोलिए, बता। ये कौन सी रे, सपना? 2023 का है, पुरानी बुक होगी उसकी। दे दे भाई, सपना की रिसीट है, सपने में आएगी नहीं वो। ए दे दे भाई, ए ए भाई फेंकना उसको, काहे के लिए संभाल के रखा है वो, क्या है फालतू चीज है।
चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाना है इसको, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट करता हूं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करते हैं मालूम है, ऊपर कॉमन पॉसिबल है, साइन थीटा लेना कॉमन पॉसिबल है। तो साइन थीटा अगर आप कॉमन लेते हो तो ये तो कॉमन ले लिया, ये प्लेस खाली हो गई, कुछ नहीं मतलब 1 है, बीच में माइनस 2। एक देखो साइन क्यूब है, एक साइन तो चला गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा आपके पास। नीचे का क्या कॉमन लेंगे, कॉस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। एक कॉस तो चला गया, कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, ये कॉस बाहर चला गया, 1 बचेगा, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी पता है, क्योंकि कॉस आपने कॉमन ले लिया, ये प्लेस खाली हो गई, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे। ऊपर, ऊपर भी सेम वैसे ही है, ये साइन आपने कॉमन लिया दोनों जगह, तो ये साइन तो बाहर चला गया, ये प्लेस खाली हुई तो 1 होगा इधर, फिर माइनस है तो माइनस। क्या, जब आप कॉमन लोगे ना, जब आप कॉमन लोगे अगर वो प्लेस खाली हो जाती तो वहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है। चेक करना है आपने सही किया कि नहीं, मल्टीप्लाई करके चेक करो। ये साइन 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस साइन, और ये साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 भी है तो 2 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। दैट मीन्स आपने जो कॉमन लिया वो सही लिया है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं बन गया अभी। अब हम आइडेंटिटी लेते हैं। आइडेंटिटी आपको पता है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मुझे साइन स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, तो बाकी सब वैल्यू उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, साइन थीटा इक्वल होगा 1 माइनस 2, इसके प्लेस पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे है कॉस थीटा, कॉस को इसको चेंज मत करो, इसको वैसे ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर सॉल्व करते हैं हम आगे। अच्छा ये साइन अपॉन कॉस, देखो डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा 10, तो इसको 10 लिख दो। अब यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 वन ज़ा 2, ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे एक ब्रैकेट बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर और सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखो, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस 1 को इधर लिखता हूँ, ब्रैकेट में ही आगे पीछे लिख रहे हैं हम, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस 1 आया तो माइनस 1 इधर लिख दिया मैंने। क्या बचा है और 2 कॉस स्क्वायर, तो आप लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिखा है बस सॉल्व करके। नीचे क्या है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम ब्रैकेट आ गई, कैंसिल, फाइनली क्या बचा आपका टेन थीटा, तो यही तो लाना था आपको, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के हैंड्स कॉमा रूट, खत्म। हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है। ये आपका पूरा सर्कल है बराबर, ये आधा आपका हेमिस्फीयर होगा, ये पार्ट यहाँ पे समझो सेंटर है, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में, अच्छा मेरे को ये बताइए, ये पूरा ये क्या है आपका, अगर ये ए है और ये बी है, ए बी क्या आपका डायमीटर है, समझो बीच में ओ है, तो ओ बी क्या होगा आपका रेडियस। अगर यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट लाइन
आपको मैं बना दूं यहाँ पे, इसको सी डी दे दूं, क्या दे दिया, सी डी। तो ये ओ डी क्या हो जाएगा, ये रेडियस ही होगा ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे सर्कल को हाफ में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको हेमिस्फीयर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, हेमिस्फीयर। तो ये आपका ओ है समझो, रेडियस कितना है आर, तो ये भी आर होगा, समझे। अगर मैं बोलूँ आपको कि इसकी हाइट कितनी है, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है, फॉर्मूले में कहीं पे हाइट नहीं आता है, मगर अगर मैं बोलूँ इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट रेडियस के इक्वल होगी। हाइट देखो रेडियस के इक्वल होगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्लियर होगा कि क्या करने जा रहे हैं। एक ट्यूब है, अ टेस्ट ट्यूब हैज डायमीटर 20 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 10 1 सेंटीमीटर होता है, तो 20 को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। 10 इक्वल होता है, 10 इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, तो 20 कितना होगा, 2 सेंटीमीटर की नहीं, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में करना है अपने को। इतनी बात समझ में आई। तो ये घुमा रहा है, 20 लिख, बच्चे 20 से ही सॉल्व कर देते, गया। हाइट इज 15 सेंटीमीटर, तो ये हटा दूं यहां से। तो टेस्ट ट्यूब कैसा दिखता है आपका, कुछ ऐसा दिखता है। बीच में ये नीचे का पार्ट आपका हेमिस्फीयर जैसा होता है, फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट आपका सिलेंड्रिकल शेप है, और नीचे का पार्ट आपका हेमिस्फीयर है। क्या ये बात समझ में आई आपको, ये कॉम्बिनेशन है दो चीज का, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। बोल रहे कि इस टेस्ट ट्यूब की हाइट ग्राउंड से, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट क्या है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इस हाइट को क्या ले लेता हूं, एच, क्या ले लिया मैंने, एच। एच आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर, ग्राउंड से, नीचे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए, जो हेमिस्फीयर है उसका आपको डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया, डायमीटर समझते हैं ना पूरा, रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। गोल है ना वो नीचे का। ए इधर ध्यान दो, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई क्या। अगर मैं बोलूं कि सिलेंड्रिकल जो पार्ट है आपका, जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, अगर उसकी मुझे हाइट मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, हेमिस्फीयर की हाइट उसमें से माइनस कर दूंगा। पूरे ट्यूब की हाइट पता है ना 15, उसमें से हेमिस्फीयर की हाइट 1 सेंटीमीटर मुझे मालूम है, वो माइनस कर दूंगा, तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसकी हाइट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे पूरी टेस्ट ट्यूब की हाइट कितनी है, 15 है। हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर मुझे निकालना है, तो ट्यूब की हाइट 15 है, उसमें से हेमिस्फीयर की हाइट 1 है, तो वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 14 सेंटीमीटर। क्या इतना समझा, इतना क्रैक कर लिया आपने। तो अब हम क्या करते हैं मालूम है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच।
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलता है? क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कई बात समझ में आई सबको? चलो, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? पाई, पाई कॉमन ले लो पहले। तो यहाँ पे क्या बचा? पाई आर, सॉरी पाई तो कॉमन लिया, आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 2/3 आर क्यूब। अच्छा, आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं वैसे, ले लूँ क्या आर स्क्वायर को भी कॉमन? वैसे तो सॉल्व करना ही है बाद में अपने को। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? एच, ये 2/3, यहाँ पे पाई तो चला गया, आर स्क्वायर चला गया, सिर्फ आर बचा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते फटाफट। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14, 3.14। आर का वैल्यू अभी हमने निकाला था भाई, रेडियस कितना है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। एच, एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट अभी अपने निकाला, ये एच है। एच कितना है आपका? 14, तो 14 लिख देंगे। 14 प्लस 2/3 इंटू आर, आर क्या आपका? 1। इसके आगे मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं है आपको, दिखेगा नहीं फिर। 3.14 इंटू 1 करोगे तो 3.14 ही आएगा। यहाँ पे 14 है तो 14 प्लस यहाँ पे 2/3, ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3.14, 3 इंटू 14 करोगे तो क्या हो जाएगा? 42 प्लस 2/3। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3.14 इंटू 44/3। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे? एक काम करिए, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 44 से। 44 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 इंटू 44 करो, क्या आंसर आ रहा है बताइए? किया आपने कि मोबाइल से बता रहे? 138.16, 138.16 डिवाइड बाई 3। अब आपको डिवाइड करना है 3 से। चलो इसको डिवाइड करिए 3 से। डिवाइड कर पाएंगे कि मैं करूँ? 46.05 आना चाहिए कुछ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो, स्टार्ट करें। 3 4 जा 12, 1 बचा है 8 नीचे, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे देखो, दो नंबर एक साथ आप लोगे तो जीरो लिखना पड़ेगा आपको। 3 5 जा, ये 6 को पहले, 16 को नीचे लो, बराबर। दो नंबर आपने एक साथ लिया इसलिए जीरो लिखा है मैंने। 3 5 जा 15, 1 पॉइंट ऑलरेडी है, जीरो बढ़ाएंगे। 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट ऑलरेडी है, जीरो। तो 3 3 3 3 ऐसे आते जाएगा। तो आंसर आपका कितना होगा? 46.0533। तो आपको दो डेसिमल तक ही लेना है, तो 46.05। अच्छा ये वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा, किस में होगा? क्यूब।
तो आप लिखेंगे क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। देखो ये क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि भाई अच्छा समय हो, चांसेस है बोर्ड में आने के। सेकंड वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, आते हैं डायरेक्ट थर्ड पे। इधर ध्यान दो, आपको क्या प्रूफ करके लाना है, ये एम ए इक्वल है एम एफ के। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने वाले, एक है थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड और टेंजेंट सीकेंट थियरम। सबसे पहले वो दोनों थियरम को मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, तो ये ए है, ये पी है, ये समझो बी है और ये सी है। तो ये टेंजेंट सीकेंट थियरम है। टेंजेंट आपका ये है, ये सीकेंट है आपका, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, एपी का स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू, देखो सर्कल के बाहर का पोर्शन क्या है, बीपी इनटू पूरे लेंथ पीसी या सीपी या पीसी। समझ में आया क्या? ये आपका कौन सा थियरम हुआ, टेंजेंट सीकेंट थियरम। चलो इसके बाद एक और थियरम देख लो, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। देखो एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, जो एक्सटर्नल इंटरसेक्ट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है इन दोनों का बाहर, सर्कल के बाहर। तो ये ए है, ये बी है, ये समझो पी है और ये सी और डी। अब यहां पे इसको कैसे करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो सर्कल के बाहर का पोर्शन देखो कितना है, बीपी इनटू एपी पूरा लेंथ, सर्कल के बाहर इस लेंथ में देखो कितना है, डीपी इनटू ये पूरा लेंथ सीपी। समझे क्या ये दोनों थियरम? अब ये दोनों थियरम यूज होने वाला है इसमें, ये एक्सटर्नल थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड और ये टेंजेंट सीकेंट थियरम है। अब यहां पे ध्यान दो, ये सर्कल देखो आप, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, ये आपका सीकेंट है, ये टेंजेंट है। तो यहां पे आप लगाएंगे टेंजेंट सीकेंट थियरम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इक्वल होगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, टाइम नहीं अभी, ए एम स्क्वायर इक्वल होगा एम बी इंटू एम सी। यहां पे क्या लिखेंगे, टेंजेंट सीकेंट थियरम, टी एस लिख दूं क्या, टेंजेंट सीकेंट, समझ जाएंगे। चलो अब ये सर्कल देखो, ये सर्कल, इस सर्कल में ये लाइन और ये लाइन देखो, ये एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, एम बी इंटू एम सी इक्वल होगा एम डी इंटू एम ई। ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब ये सर्कल को देखिए, ये टेंजेंट है और ये सीकेंड है, टेंजेंट सीकेंड थियरम। तो ये क्या हो जाएगा, एम एफ स्क्वायर इक्वल होगा, ये देखो सीकेंड, एम डी इंटू एम ई। अगर ये इक्वेशन 1 है तो ये 2 होगा आपका, ये इक्वेशन 3। ये तीनों को एक साथ ऑब्जर्व करो, ये तीनों को एक साथ ऑब्जर्व करो। यहां पे देखो एम डी इंटू एम ई किसके इक्वल है, एम एफ स्क्वायर के। एम डी इंटू एम ई किसके इक्वल है, एम एफ स्क्वायर के। तो इसके ऊपर मैं एम एफ स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। एम बी इंटू एम सी, एम बी इंटू एम सी किसके इक्वल है, ए एम स्क्वायर के। इसके प्लेस पे मैं ए एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो दोनों के बीच में इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 करूँगा,
ए एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम एफ स्क्वायर के फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखो और ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है बस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर को गैप करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए एम इक्वल टू एम एफ। ए एम लिखा हुआ है तो इसको एम ए कर दो, एम ए इक्वल टू एम एफ। ठीक है, हो गया प्रूफ।